आज तो ओपन हुआ ना कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन में पेपर लीक के कोई साक्ष्य नहीं मिले, बस इसी चीज से उनको दर्द है। कुकुर मुत्ता जैसा कोचिंग क्या करना है, एगो वीडियो एक ठो ले लेना है, ऐसा करके समझे। नौकरी तो पहले होना नहीं होता है। अच्छा, जो इस अरे वर्ड का रुकिए ना, प्रयोग कर मैं रहे हैं, पूरा क्या लग रहा है कि सही लग रहा है? जो हमने आपका बात को तो हम रख ही रहे हैं, जो हम जैसे कुछ शब्दों का जो चयन बोलने होता का है, अगर नहीं मौका दीजिएगा नहीं, तो नहीं, फिर मीडिया में काहे आने का बोलने का मौका दे बोलने रहे का हैं, मौका तो थोड़ा गलत शब्दों का चयन जो है, ठीक थोड़ा है। सा शब्दों का उनके कोचिंग से हो सकता है लोग सफल नहीं हुए होंगे, उनका कोर्स लगता है कि अच्छा खासा पैसा नहीं कमाए होंगे, इस एग्जाम को रद्द करके फिर से कोर्स बेचना चाहते होंगे। बोल रहे थे कि लताड़ा गया एडवोकेट को उन लोगों के। यार ये कोई प्रोसीडिंग कोर्ट के में हमारे साथ जेएसएससी सीजीएल के सफल छात्र हैं, और आज जो है 26/3/2025 है, और आज जो हाई कोर्ट में सुनवाई होना था, और सुनवाई जो है हो चुका है। 7 मई का जो है डेट मिला है। सफल छात्र हमारे साथ, इन लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आगे अब ये लोग क्या करने वाले हैं। आज कोर्ट में सुनवाई था, क्या हुआ वहाँ पे, डेट आगे मिला है, कुछ क्या कहिएगा? नहीं, कोर्ट में आज था सुनवाई, जैसे सीजीएल को लेकर जो पीआईएल दाखिल था उसमें, और इसमें अभी स्टे चल रहा है। अंतिम परीक्षा परिणाम पर रोक लगाया गया है कोर्ट के द्वारा। उसमें सरकार को जवाब देना था। पिछले सुनवाई में इन्होंने 4 हफ्ते का समय लिया था, तो सरकार आज रिपोर्ट प्रस्तुत की कोर्ट के सामने। तो उसमें जांच कंप्लीट नहीं हुआ था अभी तक, तो माननीय न्यायालय द्वारा बोला गया कि जांच आप कंप्लीट कीजिए, तब इस पर हम फैसला सुनाएंगे। तो हम लोग स्टूडेंट जो जिनका डिवी हो चुका है, हम लोगों ने भी एक अपने वकील को रखा था कि हम लोग के पक्ष को रखा जाए, क्योंकि ये जो पीआईएल दाखिल हुआ है, जो इस पर सुनवाई चल रहा है, स्टे लगा, इससे इसका जो फैसला आएगा उससे हम सभी डिवी सिलेक्टेड छात्र प्रभावित होंगे। तो हम लोग का अधिकार था कि अपने वकील के माध्यम से हम लोग भी अपना बात को रखें माननीय न्यायालय में। तो माननीय न्यायालय ने कहा कि अभी जांच कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बीच में आप लोग के बाद हम जजमेंट तो दे नहीं रहे कि फाइनल जजमेंट नहीं दे रहे हैं, तो आप लोग को अभी कोई आपके पास भी आएंगे कि फाइनल जजमेंट हम जब अभी नहीं दे रहे हैं, सुनवाई चल ही रहा है, और सरकार जो जांच कर रही है अंतिम रिपोर्ट, इसको क्लोजिंग रिपोर्ट नहीं दे रही है, तो कुछ दिन वेट कीजिए। जब नेक्स्ट हियरिंग होगी तो आप लोग की बात को हम सुनेंगे। फिर भी हमारे वकील ने उनको कहा कि सर, ये पुलिस इंक्वायरी जो है कभी कभी 7-8 महीने तक भी चलती है, तब तक इन बच्चों का फ्यूचर प्रभावित हो रहा है, बीच में फंसा हुआ है। इन बच्चों की तो कोई गलती नहीं है, पुलिस इंक्वायरी चलते रहे। तो उनका कहना था ठीक है, पुलिस अगर जांच कंप्लीट कर देगी तो हम फैसला सुनाएंगे। तो उस बीच सरकार के जो एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अप्रैल तक जांच को कंप्लीट कर देंगे फाइनल रिपोर्ट, और अभी तक के जांच में पेपर लिख के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। सरकार के द्वारा ये बात स्पष्ट तौर पर रखा गया कि अभी तक के जांच में आधा से ज़्यादा जांच हो गया है। सेम सेंटेंस था कि आधा से ज़्यादा जांच हो गया है, और अभी तक के जांच में पेपर लिख के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो इस आधार पर स्टे को हटा दिया जाए। तो फिर भी कोर्ट के द्वारा बोला गया कि नहीं, जांच को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही हम फैसला सुनाएंगे। तो 7 मई को नया डेट दिया, अगला डेट दिया गया, और हम लोग को विश्वास है कि 7 को अंतिम फैसला होगा, कोई जांच कंप्लीट कर लिया जाएगा तब तक सरकार के द्वारा, ऐसा हम लोग विश्वास रखते हैं। और उच्च न्यायालय के फैसले पर भी हम लोग सहमत होंगे, और विश्वास है कि हम लोग के पक्ष में फैसला आएगा। जब कोर्ट का अभी सुनवाई जब हुआ, उससे एक दिन पहले कल ही का सूचना जो आ रहा है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है पुलिस विभाग से ही, क्या कहिएगा? तो पुलिस का काम, उस पर हम लोग कमेंट करना कोई हक नहीं है। सीजीएल को लेके ही हुआ है कि उसमें कुछ तो हम लोग का काम नहीं है ना, हम लोग का काम जो है उस पर भी हम लोग, उसी पर सिर्फ हम लोग बोल सकते हैं। मामला पुलिस का है, पुलिस हम लोग नहीं है ना, उस पर हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। क्या कहिएगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि एग्जाम में गड़बड़ी हुई है, स्टार्टिंग में हम लोग आंदोलन किए, उस समय रद्द हो गया था, उसके बाद जो सेकेंड में जो हुआ, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग कार्यालय भी गए। तो माननीय न्यायालय में सुनवाई चल रहा है, आपको विश्वास रखना चाहिए। आपने यही पीआईएल दाखिल किया, हम लोग तो नहीं किए हैं। आपके पीआईएल पे ही सुनवाई चल रहा है, तो आपको पुलिस पे विश्वास होना चाहिए, न्यायालय पे विश्वास होना चाहिए, सीआरडी पे विश्वास होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भी है उस पर विश्वास होना चाहिए। उनको विश्वास नहीं है, इसलिए हड़बड़ा रहे हैं। क्योंकि आज तो ओपन हुआ ना कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन में पेपर लीक के कोई साक्ष्य नहीं मिले, बस इसी चीज से उनको दर्द है। इसी चीज से उनके अंदर दर्द है कि पेपर लीक के जब साक्ष्य मिल ही नहीं रहे हैं, तो आखिर एग्जाम रद्द कैसे होगा। ये लोग तो माहौल बना रहे हैं यूट्यूब पे आके, हमको रिपोर्ट पता है, ये है वो है, लेकिन जब साक्ष्य नहीं मिला तो रद्द नहीं होगा। ये लोग को भी पता है, स्टेप वाइज ही इंक्वायरी आगे बढ़ता है ना। तो अभी तक के जांच में नहीं मिला है, तो हम लोग को विश्वास है आखिर इंक्वायरी में क्या होगा तो सरकार मतलब पुलिस को पता होगा, लेकिन हम लोग को विश्वास है कि आगे भी पेपर लीक के साक्ष्य नहीं मिलेंगे। कौन वैसे लोग हैं जो ऐसे कह रहे हैं कि होना चाहिए? हाँ, कुछ लोग को दर्द है, उनके कोचिंग से हो सकता है लोग सफल नहीं हुए होंगे, उनका कोर्स लगता है कि अच्छा खासा पैसा नहीं कमाए होंगे, इस एग्जाम को रद्द करके फिर से कोर्स बेचना चाहते होंगे। मतलब कोचिंग वाले लोग हैं? हाँ, कोचिंग वाले ही लोग हैं सभी लोग, और पढ़ाते भी नहीं है कुछ लोग, यूट्यूबर भी हैं कुछ लोग इसमें नेता लोग भी घुसे हुए हैं।
ठीक है। कुछ नेता लोग भी घुसे हाँ, हुए हैं। कुछ नेता ही उनको बोलेंगे, क्योंकि शिक्षक नहीं है, पढ़ाते नहीं है, तो नेता ही बोलेंगे। भाषा शैली पूरा हाँ, छात्र नेता बोल सकते हैं छात्रों के लिए, अगर उनको लगता है कि छात्र के लिए लड़ रहे हैं तो। पर क्या उनका लगता है भाषा शैली थोड़ा सही नहीं, क्योंकि कोर्ट के प्रोसीडिंग पे वो आज एक मीडिया में देखे, अपने यूट्यूब चैनल पर आके वो लाइव आए थे, तो बोल रहे थे कि लताड़ा गया एडवोकेट को उन लोगों के। यार ये कोई प्रोसीडिंग, कोर्ट के में जब नहीं नहीं, एक सुनवाई मिनट, ये कोर्ट के प्रोसीडिंग पर ऐसे कमेंट करने का आपको हक किसने दिया? जो भी एडवोकेट सर हैं सबका सम्मान रहना चाहिए, जो आपकी तरफ से लड़ रहे हैं उनका भी सम्मान है हम लोग के दिल में, जो हम लोग तरफ से लड़ रहे हैं या जो सरकार के एडवोकेट है सबका सम्मान होना चाहिए। आप कौन होते हैं बोलने वाले कि कोर्ट ने किसको लताड़ा? लताड़ा क्या होता है वर्ड? सबको हक है अपना बात रखने का, कोर्ट में सब लोगों ने रखा, तो उनको मैनर्स आना चाहिए कि खासकर कोर्ट के प्रोसीडिंग पर इस तरह से कमेंट नहीं करना चाहिए, गलत है। जहाँ समझदारी सुनवाई हुआ- उनके अंदर आनी चाहिए। जहाँ पे सुनवाई हुआ वहाँ पे आप भी थे। हाँ, हम लोग भी थे, वो लोग भी थे। हम लोग ने इस तरह के किसी के ऊपर भद्दा कमेंट हम लोग नहीं जो कर ऐसे रहे हैं। जो बोल रहे हैं वैसा कुछ वहाँ हुआ नहीं। कोर्ट में ऐसा क्यों होगा? कोर्ट में जो भी एडवोकेट होते हैं वो तार्किक रूप से अपने बात को रखते हैं, लताड़ा मारा नहीं जाता है कोर्ट में। तो फिर ये कहाँ सुने आप? एक अपने यूट्यूब चैनल पर तुरंत लाभ है कि बाहर आगे मीडिया में अपने यूट्यूब चैनल पर आके बैठ दे रहे हैं कि लताड़ दिया गया, ये कर दिया गया, छील दिया गया, रगड़ दिया गया, ये सब क्या होता है? पर ये सब वहाँ कुछ वैसा नहीं हुआ। कोर्ट के प्रोसीडिंग में क्या होता है? हर एडवोकेट को अपना बात रखने का अधिकार है, वो बात रखेंगे। अगर जज साहब उनके बात से सहमत होते हैं ठीक है, सहमत नहीं भी होते तो भी ठीक है। कोर्ट वकील होते क्यों है? बात रखने के लिए। और हम लोग तो एकदम 100% श्योर है कि हम लोग सही तरीके से एग्जाम में आए हैं, हम लोग प्रभावित हो रहे इस प्रकरण से, हम लोग का हक बनता है कोर्ट में अपना बात रखने के लिए। हम लोग बोल रहे हैं कि वकील का फौज सरकार के द्वारा उतार दिया गया है, सरकार के जो वकील है सरकार के लिए है। हम लोगों ने जो प्रभावित पक्ष हैं, हम लोग अपना वकील से बात किए थे कि सर हम लोग के साथ ऐसा ऐसा इश्यू है, हम लोग के लिए कोर्ट में चलिए, हम लोग का बात को रखा जाए। उन्होंने रखा। आरोप लगा रहे सरकार उतार रहा है, ये बात गलत है, मतलब ये उनका आरोप बिल्कुल गलत है, इस बात से उनको बचना चाहिए। एक चीज हम पूछना चाहेंगे कि सरकार का वकील और आप लोग का वकील दोनों है इस हाँ, तरफ से। आज के पहले हम लोग का वकील नहीं थे कोर्ट में, इसके पहले सिर्फ गवर्नमेंट था, वो लोग थे। हम लोग अभी भी थर्ड पार्टी नहीं है, लेकिन हम लोग इस जो प्रकरण चल रहा है PIL, इसके फैसला से प्रभावित होंगे, क्योंकि हम लोग का DV हो चुका है। तो जब प्रभावित होंगे तो हम लोग इंटरवीन कर सकते थे। हम लोग का IA को बढ़ा गया था कोर्ट में, सर बोले कभी इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग वेट करेंगे, इसमें हड़बड़ाने की क्या बात है? आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? वेट करेंगे साथ का। हम लोग को विश्वास है कि पुलिस इंक्वायरी कंप्लीट करेगी और उसमें कुछ अभी तक नहीं आया है, वैसे शायद आगे भी नहीं आया, तो शायद 7 को अंतिम फैसला है हम लोग के पक्ष में, ऐसा उम्मीद है हम लोग माननीय उच्च न्यायालय पर विश्वास भी है। और कुछ बोलना चाहेंगे छात्रों को? नहीं, अपने छात्रों को तो हम यही बोलना चाहेंगे जो लोग सफल है कि आप लोग धैर्य रखिए। अगर आपको विश्वास है कि अपने मेरिट से एग्जाम में आए हैं तो इस एग्जाम को कोई भी षड्यंत्रकारी रद्द नहीं करा सकता है। इस एग्जाम का जो पूरा टेक्निकल पहलू उसको आप जब समझिएगा, कितने पेपर थे, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने सीटिंग में एग्जाम हुआ था, 21 को 22 को हुआ था, तीनों दिन 3 पेपर था। आप आरोप सिर्फ एक पेपर पर लगाए हैं, उसमें भी आप बोल रहे हैं कि 30-40 क्वेश्चन आउट था, वो भी सीधा अभी हुआ नहीं है, और आप बाहर बच्चों को गुमराह कर रहे हैं कि रद्द हो जाएगा। बच्चा पढ़ा लिखा है, वो खुद समझता है, आप गुमराह बच्चा को नहीं कर पाइएगा। अपना नेतागिरी चमकाते रहिए, बच्चा गुमराह आपसे नहीं होगा। और हम लोग जो बच्चे सफल हुए हैं, हम लोग को असफल छात्रों से भी कोई द्वेष नहीं है। कोई बच्चा सफल होता है, कोई बच्चा असफल हो जाता है, वो लोग के लिए यही बोलना चाहेंगे अपना तैयारी कीजिए किसी एग्जाम का। अगर आपको लगता है कि CGL का कोई और वैकेंसी झारखंड में आएगा उसके लिए भी तैयारी कीजिए, किसी और वैकेंसी के लिए भी तैयारी कीजिए। इनके बातों में आने से आपको कोई फायदा नहीं है, इनके चक्कर में मत रहिए, ऐसे आप पिसते रह जाइएगा। कोर्ट का प्रोसीडिंग बहुत दिन तक चलेगा, अब कब तक इनके पीछे पीछे लड़िए। हम लोग इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हम लोग का नौकरी लगने वाला है, हम लोग का DV हो गया है। छोटा सा पहलू बस बचा हुआ है कि फाइनल रिजल्ट आएगा, 200 एक्स्ट्रा रिजल्ट है, उसमें हो सकता है कुछ लोग छटेंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग का रिजल्ट आएगा। हम लोग का ज्वाइनिंग होने जाना है, हम लोग इसलिए इसके पीछे, आप लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। अपना पढ़ाई कीजिए, इनके चक्कर में, उनके नेतागिरी चक्कर में पिसा जाइएगा आप लोग। एग्जाम खत्म हुआ 21-22 सितंबर, लगभग 6 महीना होने के चक्कर है। नेता लोग के चक्कर में आप लोग 6 महीना पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, पैसा कभी दे रहे हैं 100 रुपये 50, इस सब के चक्कर में मत पड़िए। आप लोग पढ़ाई कीजिए, आप लोग के अंदर मेरिट है। झारखंड में ऐसा नहीं है कि 2000 लोग मेरिट वाले हैं, बहुत स्टूडेंट के अंदर मेरिट है। JPSC एग्जाम में 5600 लोग बैठे हुए हैं। आप लोग JPSC इंटरव्यू का तैयारी कीजिए, CDPO का आप लोग एग्जाम दिए उसका तैयारी कीजिए, और भी एग्जाम झारखंड में पेंडिंग उसका तैयारी कीजिए, सेंट्रल एग्जाम का तैयारी कीजिए, बिहार में BPC का अगर PT उसका तैयारी कीजिए। इन गुमराह करने वाले यूट्यूबर के चक्कर में पड़िएगा तो आपका फ्यूचर फंसेगा, आपका करियर नहीं बनेगा। इसलिए समझिए बात को, गहरा है। आप स्टूडेंट है, एनालिसिस कीजिए पूरा चीज को बैठ के कि इस सिचुएशन में कभी भी एग्जाम रद्द हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो लोग जो है CID SIT पे भरोसा नहीं कर रहे, लोग कह रहे हैं कि CBI का जांच होना चाहिए। नहीं, जिसको विश्वास भरोसा नहीं उनसे पूछिए, हम लोग को तो विश्वास है माननीय उच्च न्यायालय पे भी, CID पे सफल भी। छात्र लोग ऐसा कहते रहते हैं। उनसे पूछिए, हम लोग का प्रश्न है ना, हम लोग को विश्वास है, तो उनका प्रश्न का मेरे मुंह में क्यों तुभ रहे हैं?
देखिए ठीक है। और भी कुछ छात्र हैं, उन लोगों से भी हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। देखिए जहाँ तक विश्वास का बात रहा ना, विश्वास तो आदमी को भगवान के ऊपर भी नहीं है। तो भगवान नहीं है दुनिया में, मैंने भगवान है कि नहीं आप बताइए। आप भी तो झारखंड के जनता हुए ना जी, है तो आपका कुछ है कि नहीं? नहीं, माने जो माने ये चीज समझिए कि अगर पलामू से आके अगर 10 साल से कोई पढ़ रहा है यहाँ, तो मैंने कुछ अथी नहीं है जो, तो मैंने कोचिंग खोल लीजिएगा, है ठीक ना। कुकुरमुत्ता जैसा तो सबसे पहले साला जो है कोचिंग खोल के बैठ गया है, समझे बात को। कुकुरमुत्ता जैसा कोचिंग का करना है, एगो वीडियो एक ठो ले लेना है, ऐसा करके समझे। नौकरी तो पहले होना नहीं होता है। अच्छा, जो इस अरे वर्ड का रुकिए ना, प्रयोग मैं कर रहे हैं, जो पूरा क्या लग रहा है कि सही लग रहा है? जो हमने आपका बात को तो हम रख ही रहे हैं, जो हम जैसे कुछ शब्दों का जो चयन बोलने होता का है, अगर नहीं मौका दीजिएगा तो फिर बो- मीडिया में काहे आने का बोलने का मौका बोलने दे का रहे हैं, मौका तो थोड़ा गलत शब्दों का चयन जो है, ठीक थोड़ा है। सा शब्दों का चयन उसको एडिट कट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए कहने का क्लियर मतलब है कि 10 साल से आदमी तैयारी कर रहा है, ठीक है। एलाइट इंस्टीट्यूट से बीटेक है, एमटेक, ठीक है। एलाइट इंस्टीट्यूट सपना तो मतलब ऐसा था कि वहां से कलेक्टर बनना था, साला निकाल दिया जेपीएससी। 2 बार 3 बार इंटरव्यू भी मतलब वहां तक पहुंचे, अभी भी दिए हुए हैं। संदेह करता है कि कैसे निकाल दिया परीक्षा सचिवालय का। एगो करता का है ना कि एक तो मोबाइल ऐसा ले लेता है, बड़ा सा कंप्यूटर टीवी का स्क्रीन, तैयारी करते करते हो नहीं पाता है, तो एक तो ले लेगा ऐसा करके, आ जाएगा पढ़ाने। और जब पढ़ाएगा तो अपने जानता नहीं है, तब बच्चों तो नहीं जानेगा ना। और जब नहीं होता है तो करता का है ना कि जिसका हुआ है उसको कहेगा कि चीटिंग कर लिया, तो सेटिंग कर लिया, तो गेटिंग कर लिया, ठीक है। अपने में कमी, जैसे औदन है कि एगो उंगली आप पे उठा है तो 4 गो उंगलियां हमरा पर है, तो चारों उंगलियां देखबे नहीं करता है कि गलती किस में है। अरे मतलब बढ़िया से पढ़ाइएगा तब ना होगा जी, तब बढ़िया से जानिएगा तब पढ़ा पाइएगा। इसके बारे में बोल रहे हैं, कुछ खुलासा। मतलब कोचिंग का संगठन ये हमारा मुंह से कहे सुनना चाहता है, झारखंड का बच्चा जानता है, ठीक है। बोल रहे हैं तो आप ही से थोड़ा सा सोचिए, एक दो बोले। कोचिंग संस्थान है जो हर जो जितना भी झारखंड का परीक्षा है, इस सचिवालय अपवाद नहीं है। मतलब कहने मतलब है कि कोई परीक्षा हो रहा है ना, तो उसमें पूरा टारगेट रहता है कि हर परीक्षा को बर्बाद कर दे, मतलब सरकार का इमेज टार्निश कर दे, आयोग का इमेज टार्निश कर दे। तो हमको कहने मतलब है कि सबसे ज्यादा सचिवालय में दिस हुआ है, ठीक है। अच्छा, पर क्या लग रहा है कि झारखंड में जितना भी एग्जाम होता है सब जो है कोर्ट पहुंच जाता है, और सड़क में भी लोग जो आंदोलन करने को कुछ मजबूर है। लोग इसके पीछे ऐसा पड़ा हुआ है, हर एग्जाम के कोटे में घुसा देता है, हर एग्जाम को चाहता है कि कोर्ट में घुसाइए दे, तो होगा का। अब हम जेन्युइन 100% है ना जी, तो हमारा राइट का कौन अधिकार करेगा बताइए? कुछ के चलते हम काहे सफर करेंगे? क्या लग रहा है कि सीजीएल में किसी प्रकार का कुछ नहीं हुआ है, जैसा कि हम तो- चल रहा है, जैसे कल एक कुछ हम जेन्युइन है 100%, जेन्युइन का राइट मिलना चाहिए। जल्दी से जल्दी सरकार लिया परीक्षा, जल्दी से जल्दी मेरा नियुक्ति होना चाहिए। एज मेरा पार हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? वकालत की है का कि कोर्ट कचहरी करते रहेंगे? बताइए। मतलब जिनका रिजल्ट आ गया है उनका जो है एक निर्णय एकदम होके तय जल्द से समय जल्द में होना चाहिए। रिकॉर्ड तोड़ समय पे उनका समय होना चाहिए। इसके कारण केवल झारखंड का हम लोग जैसा बच्चा ही सफर नहीं कर रहा है, पूरा झारखंड का राज्य सफर कर रहा है। कैसे? अब प्रखंड में अधिकारी का कमी है, सचिवालय में अधिकारी का कमी है, झारखंड जैसा गरीब राज्य है, योजना धरातल तक पहुंच नहीं पा रहा है। आखिर पहुंचेगा कैसे? 2000 अधिकारी जो हम लोग हैं, ये तो कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं। जब जमीन पे जाके काम करेंगे तब ना अबुआ राज का संकल्पना हो पाएगा। अंतिम व्यक्ति तक योजना पहुंचने नहीं पा रहा है। कुछ लोग लगा हुआ है सब परीक्षा को दिस दैट करने में, तो लेकिन दिस दैट चलेगा नहीं। अब झारखंड का जो जनता है, इस मतलब जो सरकार में, वो जग चुका है। सरकार को तो छोड़िए, मतलब जो झारखंड का जो बच्चा है, युवा, अब देखिए कुछ लोग जो है ना, उन लोग अभी भी उन लोग के झांसा में आया हुआ है। तो वो बच्चा को हम ऐसा क्लियर कट कहना चाहते हैं कि भाई पढ़ाई करो, तुम्हारे सामने एग्जाम्पल हैं, पढ़े हैं, परीक्षा निकाले हैं, जेपीएससी भी निकाले हैं, सचिवालय भी निकाले हैं। अगर इसमें जल्दी रिजल्ट आया तो इसमें सचिवालय में अधिकारी, नहीं आया तो उसके बाद वहाँ डीएसपी वीडियो, लेकिन बनेंगे तो जरूर, क्या कि प्रतिभा है। अच्छा, क्या लग रहा है अभी जो कोर्ट में जो डिले हो रहा है, क्या कारण देखते हैं? अब मामला जुडिस है, ठीक है, तो मामला न्यायालय में है, तो उसके बारे में उतना बोलना उचित नहीं रहेगा, ठीक है। और ये चीज मानते हैं कि झारखंड में एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है हम लोग के बारे में, जो जेन्युइन तरीका से पास किए हुए बच्चे हैं उसके बारे में एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है कि मतलब पैसा देके
और डिफरेंट इस तरीका से कि इतना दिया, 35 दिया, 50 दिया है। हमारा भी 35-50 एक के सटवा तो 5 दिन से पहन रहे हैं, अब कोटो में पहुंच गए पहन के। उसको नहीं, क्या लग रहा है आपको 30-35 लाख आप लोग नहीं दिए हैं? क्योंकि चर्चा चलते रहता, आप निकाले इसीलिए बात में हम पूछ रहे हैं। अरे तो हमरा नहीं आप लोग हमको कोई प्रूफ कर देना जी कि हमारा भी 30-35 लाख है। ईडब्ल्यूएस के तो हम सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं। झारखंड के खतियानी, देखिए पेट में दर्द किस चीज का है ना, खुल के बता देते हैं। पेट में दर्द है कि 100 गो में 96 गो झारखंडी के हो कैसे गया। इसके पहले तो ये दर्द में नहीं होता था। सब परीक्षा बाहरी लोग का भी हो जाता था क्या? बाहरी लोग के हो जाता था तो वो परीक्षा के उठेबे नहीं किया, उसको होने दिया। और पीजीटी लैब पे सब हो गया, अब यहाँ उठा दिया घर के सचिवालय। काहे? मैंने सोचना चाहिए ना, मीडिया आप लोग बुद्धिजीवी है ना, तो आपको भी सोचना चाहिए, झारखंड का युवा को भी सोचना चाहिए कि आखिर यह परीक्षा में दिस-दैट करने में काहे लगा हुआ है। सब परीक्षा तो हम देख रहे हैं, आप पीजीटी का बात किए, लैब असिस्टेंट बात किए, अरे तो सब तो कोर्टे में चल जा रहा है। कोर्ट में कैसे चल गया जेई जी? पीजीटी नहीं गया कोर्ट में, तो कोर्ट में गया तो उसका नियुक्ति हुआ ना। हमरा अभी पूरा रिजल्ट भी नहीं आया। हमरा नियुक्ति होने के पहले ही कोर्ट में डाल दिया। हमरा जो है पूरा नियुक्ति हुआ भी नहीं पीजीटी का। अब सब जिस चीज के बारे में हम सचिवालय है, इसके बारे में हमसे आपसे बढ़िया से बात करेंगे। आप बोले इसीलिए हम बोल रहे विशेषज्ञ हैं हम। देखिए बात वही घुमा फिरा के हम कहना चाहते हैं। अच्छा, अंदर आप भी गए थे जहाँ चल रहा था, बस क्या क्या हुआ अंदर? कुछ अंदर का माहौल थोड़ा कोर्ट के अंदर का बात जो न्यायालय में है उस चीज को बाहर लाना। आप भी अंदर में जैसे कि हैं। कुछ लोग जैसे कि शुरू में थे वो बोल रहे थे कि सुबह में मतलब कौन पास अभी जो आप लोग जब गए थे अभी, हाँ। वो लोग बोले कि कुछ वीडियो में कुछ लोग आके ऐसे बोले कि वहाँ लताड़ा गया, ऐसा किया गया, वैसा किसको लताड़ा गया? तो ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा आप ही के साथी बोले। वो क्या अंदर हुआ था वो चीज आपसे भी पूछना चाह रहे हैं। सारा मुद्दा पास कैंडिडेट के पक्ष में है। बहुत कम समय में सरकार आशान्वित है और बहुत कम समय में हम लोग का मतलब जो है अधिकारी बनने वाले हैं। आगे और डिले जाएगा या फिर क्या लग रहा है आपको? 2200 कैंडिडेट जो पास किए हुए हैं और जो भी जेन्युइन तरीके से पढ़ाई किए थे, जिनका कुछ नंबर से नहीं हो पाया है, सारे झारखंड के युवा से हम यही कहना चाहते हैं कि भाई जो झारखंड में और भी एग्जाम है उसका तैयारी कीजिए। इसका हो चुका है, 2000 जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है वही होगा, ठीक है। और परीक्षा बचा हुआ है, इसमें समय व्यर्थ मत कीजिए। और अपना जो कुछ लोग हैं उसके पास जो आप धन दे रहे हैं, अपना धन भी व्यर्थ मत कीजिए। कौन लोग धन दे रहे हैं? किसके पास दे रहे हैं? किसके पास दे रहे हैं? वही जो हर परीक्षा को दिस-दैट करने में लगे हुए हैं, उनको देना चाहते हैं। कोचिंग गैंग झारखंड का सब युवा जान रहा है कौन कोचिंग गैंग है कौन। अब कुछ दिन में ऐसा हो सकता है कि अगर PIL गैंगो नाम हो जाए, लेकिन गैंग भी हो जाएगा, हो सकता है। इसमें तो वही है, मतलब पैसा का बात कर रहे हैं, सबका कुछ प्रूफ है आप लोग के पास? सबूत है कुछ? किसका पैसा ले रहे हैं कैसे? कुछ चंदा करके सब कुछ केस होता है ना। चंदा लेके होता है? मतलब चंदा मिल रहा है अगला पार्टी को? अगला दे रहा है, जो गुमराह हुआ है वो दे रहा है। उसको पढ़ाई करना चाहिए, उसको पढ़ाई करना चाहिए ना। तो गुमराह है, उसको पढ़ाई करना चाहिए, तो अपना समय देगा, धन देगा। यहाँ जब हो चुका है तो कुछ समय में तो जिसका होना है सिलेक्शन उसका हो जाएगा। आप और दूसरा परीक्षा में जब होगा तो उसमें भी उसका नहीं सिलेक्शन हो पाएगा, तो फिर से चंदा दे के केस करना शुरू करेगा। तो भाई पढ़िएगा तब ना होगा। चलिए, और भी अंत में कुछ बोलना चाहिएगा छात्रों को? हम बस झारखंड के जितने युवा हैं उनको एक ही संदेश देना चाहेंगे कि आप पढ़ाई कीजिए, आयोग पे भरोसा रखिए, सरकार पे भरोसा रखिए। जब भी नियुक्ति में डिले हो सकता है, लेकिन पारदर्शी तरीके से होगा, आपका सिलेक्शन होगा। किसी के बहकावे में मत आइए। अपने बुद्धि विवेक जो आप पढ़ाई करके अर्जित किए हैं उसका उपयोग कीजिए और झारखंड के निर्माण में अपना सहयोग करिए। नेक्स्ट डे कब मिला है? नेक्स्ट डे फर्स्ट वीक ऑफ मई है, 7 मई, ठीक है। उस दिन हम लोग अधिकारी बनने वाले हैं। हम जो जितने भी पास कैंडिडेट हैं उनको यही कहना चाहते हैं कि बहुत जल्दी हम लोग सचिवालय में मिलते हैं। हाँ, तो देख सकते हैं JSSC CGL के सफल छात्र थे और इन लोग का साफ कहना है कि 7 मई को हम लोग के पक्ष में फैसला आएगा। अब आगे कुछ नया अपडेट बीच में आएगा वो भी देंगे। चैनल साथ में रहेगा। धन्यवाद, शुक्रिया।